होगा ये लोखंड का टुकड़ा निकलेगा और ये पूरे आपके यदुवंश को नाश कर देगा। अब बच्चों को लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत। पेट खोला गया, पेट खोला गया यानी कपड़े हटाए गए और निकला, सलिया निकला। देखो इसके बाद भी कितनी बड़ी गलती हो रही है। भगवान घर में बैठे हुए हैं, बच्चे भगवान तरफ नहीं आते। चलो बच्चों ने गलती की, भाई साहब आपने कहानी सुनी होगी, कितनी बच्चे गलती कर रहे हैं। ये एक गलती हुई, संतों का श्राप ले लिया। यहाँ इसके बाद भी अगर संभल जाते ना, कृष्ण भगवान के चरणों में आते और उनको माफी मांगते कि भाई ये बाबा जी गलती हो गई, माफ कर दो। आज का इंसान भी तो यही नहीं कर रहा है ना। आज का इंसान अपनी गलती मानता है क्या? उस समय भी नहीं मानी गलती। और सलिया लेके नाना जी के पास आए। उग्रसेन महाराज राजा थे। अब ये सब पूरा किया गया, कृष्ण को बताए बिना किया गया। ये भी समझने वाली बात है। उग्रसेन महाराज नाना थे, कृष्ण की वजह से राजा बने, लेकिन उग्रसेन महाराज ने भी कृष्ण को कहा नहीं कि ये हो गया है क्या करें, सलाह नहीं ली। ये कितनी गलतियां हुई उसमें अंदर। मुझे लगता है वहां कहीं एक की भी गलती रुक जाती ना तो शायद ये सब नहीं होता। ये सब ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोचने वाली बात है ना भाई साहब। उग्रसेन महाराज ने भी मंत्रणा की, उस मंत्रणा के अंदर कृष्ण नहीं था। शायद मेरे ख्याल से जब से उग्रसेन महाराज राजा बने तब से पहली बार ऐसी मंत्रणा हुई जिसमें कृष्ण भगवान नहीं था। कृष्ण भगवान नहीं था शायद मेरे ख्याल से, और हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब से और वो जड़ों को नाश करके गई। पूरा यदुवंश 56 करोड़ यादव लड़के मर गए। जी जब हुआ और उग्रसेन महाराज ने मंत्रण करके बोला, बोले इसको पूरा चूरा कर दो और ये पूरे जो सलिया है लोखंड का जो है उसको पूरा चूर्ण करो और नदी में फेंकवा दो। गजब है ना भाई। जो भगवान घर में बैठे हुए हैं, कभी छोटा भी हो ना आपके घर में ज्ञानी हो तो उसकी बात मानना, पूरी बात उसको बताना, आधा अधूरा मत छोड़ देना। आपका बेटा है तो क्या हुआ, भगवान ही है ना। आप बोलोगे हमारे घर में भगवान थोड़ी आता, तो भगवान लिख के थोड़ी आता है कि मैं आता हूं, कोई चिट्ठी थोड़ी, मोबाइल थोड़ी आता है। चलो छोड़ो भगवान है कि नहीं, अगर ज्ञानी है, समझदार है तो बेटे को हर बात बता के करो, उसको छुपा के कुछ मत करो। हो सकता है कुछ आपको अच्छी बात बता। यही कृष्ण के समय में हुआ। न कृष्ण को पूछा गया, न कृष्ण को, अभी ये तो खुदा है, उसको तो सब पता है क्या हो रहा है। चूरा फेंका गया, फिर उसमें से घास निकली और वो घास जब वो, फिर लंबी कहानी है उसमें मैं नहीं जा पाऊंगा, तो फिर आगे भी आएगा। लेकिन फिर वो घास यदुवंश को, एक तो ये गलतियां हो गई आज, और जो दूसरा चलता है दारू, ये सत्यानाश है। युगों बीत गए, पूरा यज्ञवंश सबको मालूम है दारू की वजह से। अगर अच्छा ये दारू भी नहीं पीते ना तो भी आप में झगड़ा नहीं करते, ऐसा झगड़ा नहीं करते तो फिर वो जो श्राप था वही रुक जाता। आपने कहिए ना आग में घी नाखવાનું काम, बस એવી રીતના છે। શ્રાપ લઈ લીધું, આગ ચાલુ થઈ ગઈ ને પણ દારૂ પીવાનું કામ, ઘી નાખવાનું काम, सीधी सी बात। और फिर वो यदुवंश उसमें आपस में वो किनारे किनारे सब मर गए लड़ते लड़ते, और कृष्ण भगवान आराम से टांग ऊपर करके बैठे हुए। क्या बाबा जी की मस्ती होगी, क्या समझाए कृष्ण के बारे में। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। જ્યાં સુધી જાતને વેચો નહીં ને ત્યાં સુધી ભગવાન કહેવાય નહીં। આપણે ભગવાનની આરતી ઉતારવી બહુ સરળ છે,
પણ ભગવાન બનવું બહુ કઠિન છે, બહુ કઠિન છે. હરિશ્ચંદ્ર બનવું બહુ કઠિન છે, રામ बनવું બહુ कठिन છે. आरती तो जो हम 2 मिनट में आरती होता है. भागवत पुराण की आरती कितनी देर लगती है? 5-7 मिनट हो गया. कृष्ण की आरती उतारने में 3-5 मिनट लगता है. आरती उतारना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन कृष्ण थोड़ું બહુ कठिन છે, બહુ कठिन છે. राम बनવું 14 साल वनवास, 14 વર્ષના વનવાસ ને હસીને જે જીવી જાય इन्हें तो भगवान आपने कहिए. फिर तो यदुवंश पूरा हो गया. लेकिन यहाँ पे दूसरा अध्याय, राजा जनक और 9 योगीश्वरों का संवाद सुनने का मौका मिले तुम सुन लेना. मैं फिर बता दूं, इंद्र उदासी के नाम से आएगा, आता है यूट्यूब में, और ये पूरी भागवत कथा उसके अंदर कही गई है. सब कहानियां मिलेगी एक से लगा के अंत तक. तीसरा अध्याय माया से मुक्ति का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण, और चौथा अध्याय भगवान के विविध अवतारों का वर्णन. पांचवा अध्याय भगवान की पूजा विधि और भक्ति विमुख पुरुषों की गति. भक्ति के विमुख पुरुषों की गति क्या होती है? विनाश 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 विनाश. संसार में रहकर जो परमात्मा तरफ नहीं चलता है उसका विनाश ही होता है. अच्छा, ये समझ लेना, परमात्मा तरफ चलने वाले को पहले पायदान એટલે समझो ना, पगथियों. परमात्मा तरफ चलने वाले को पहले पायदान એટલે पहले पगथिये शांति મળે. હવે પહેલા પગથિયે શાંતિ હોય તો બાકીના પગથિયે શાંતિ જ રહેવાની ને. એ સંસારમાં અંતિમ પાયદાન સુધી, जन्मથી मरण સુધી, कभी किसी ने आपको बोला है मुझे आनंद है? कभी सुना है? संसार की बातों से कभी आनंद आया है? जन्म से लेके मरने तक कभी शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता. परमात्मा तरफ चलो तो पहले पायदान पे पहले पगथिये शांति ने, संसार तरफ चलो तो छेल्ले સુધી अशांति 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 अशांति. लेकिन हाय रे इंसान की किस्मत, फिर भी दौड़ता संसार की तरफ ही है. तो आप बोलोगे क्या संसार छोड़ दें? क्या संसार को छोड़ना नहीं है. देखो, अब समझना है मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा समझना. अगल बगल में आपकी कोई नाली है, गटर है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो. आपके पास इतना पैसा भी नहीं कि बंद करा दो. फिर आप क्या करोगे? रोज दुर्गंध लेते रहो और दुखी बनो. मेरे जैसा कोई बंदा आएगा या आपके जीवन में कोई गुरु आएगा, बोले बेटे एक काम कर, रोज 10 रुपए का फूल लेके आ, घर में लगा दे. ऐसे थोड़ा ऊपर से अंदर जाके फूल लगा दे. बाहर गटर है, आपको अंदर फूलों की सुगंध आ रही है. ये गुरु क्या करता है? यही तो करता है. अच्छा, फिर आगे चल के बोलोगे कि भाई हमारे पास रोज का 10 रुपया है, इतना का. आपने सोचे, ये याद रख लेना, हमारा गजब है, सही चीजों में 5 रुपया भी देना बुखार आ जाता है. છોકરો 1500 રૂપિયાનો નાસ્તો કરી આવે તે ચાલે, પણ ધર્મમાં 10 રૂપિયા આપે ને આપણે તાવ આવી જાય. वहां 1500 चलेगा, 2000 चलेगा, 4000 चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन धर्म के मामले में 10 रुपया. अच्छा, उसकी भी शांति हमको मिल रही है, फूल हमको मिल रही है, उसकी सुगंध हमारी तरफ आ रही है, और ये किसी को नहीं देना है, घर में है. फिर भी बोले बाबा जी और कुछ रास्ता बताओ ना. गुरु बोलेगा फिर भी बेटे रास्ता है, अगल बगल में 2-3 फूलों के झाड़ लगा दो. हो गया कि नहीं काम? फोकट का काम है. फिर चलो रोज जिंदगी में बस इसी तरह, जैसे जिसको राम नाम मिल गया, कृष्ण नाम मिल गया, राधा नाम मिल गया, जीवन में गुरु रूपी नौका मिल गई, तैरना आसान हो जाता. फिर ये भव रूपी संसार सागर में कितनी भी अस्त व्यस्तता है, कितनी भी दुर्गंध है, गाते हम लोग, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई. फिर जो आनंद है
बस वही आनंद हमारे जीवन में आना चाहिए और फिर आ जाता है। तो 6ठा अध्याय, देवताओं द्वारा स्वधाम पधारने की प्रार्थना। अब यह कृष्ण का काल पूरा होने की तैयारी है। देवताओं द्वारा स्वधाम पधारने की प्रार्थना, यादवों का प्रभास क्षेत्र गमन और उद्धव जी का भगवान के पास आगमन। उद्धव जी क्या कितने प्यारे परमात्मा के मित्र हैं, मित्र भी हैं, सखा हैं और शिष्य भी हैं। अच्छा संबंध में उनसे बड़े भी हैं, काके भी हैं। कृष्ण का काका, कृष्ण का नाम काका था उद्धव महाराज। 7वां अध्याय, उद्धव जी को उपदेश और ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी का उपाख्यान। ये सबको हमको राधे राधे करके, जय श्री कृष्ण करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। 8वां अध्याय, भगवान दत्तात्रेय की गुरुओं से शिक्षा ग्रहण का उल्लेख। कितना बढ़िया आनंद है। 24 गुरु। कि मैं इसके लिए आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे आज और भी कुछ आपको देना है। बाकी तो ये मैंने कहा ना, ये कहानियों में से सब आपको मिलेगा। इंद्र उदासी के नाम से सब पूरा भागवत उसमें मिलेगा। भगवान दत्तात्रेय की गुरुओं से शिक्षा ग्रहण का उल्लेख। छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ ले लिया। पृथ्वी में से सहनशीलता ली। आज कहाँ सहनशील है इंसान? आज का इंसान को सहन ही नहीं करता। उसको सहन करता जैसे वो भूल ही गया। क्या क्या सीखा। और वो 24 गुरु, 25वां गुरु शरीर को बनाया। 24 गुरु दूसरे, 25वां गुरु शरीर। इस शरीर भी देखना, कोई कुछ रखता नहीं है। ध्यान से देखना। आपने मुंह में रखा, मुंह ने पेट को दे दिया। अच्छा पेट ने भी रखा नहीं, पूरे शरीर को दे दिया। बाह को शक्ति दे दी, दूसरी बाह को शक्ति दे दी, पैरों में शक्ति आ गई। अच्छा उसके बाद भी कुछ कचरा बचा, उस सुबह को निकाल दिया। शरीर कुछ नहीं रखता। अच्छा कुछ महीनों में हमारा पूरा रक्त बदलता रहता है। जो कचरा होता है निकलता जाता है और जो दूसरा बनाना है बनता जाता है। ये शरीर बहुत बड़ा गुरु है हमारा, बहुत कुछ बता रहा है। आत्मा तो गुरु है ही है। बुद्ध भगवान ने कहा अपदीपो भव, लेकिन दत्तात्रेय महाराज ने कहा 25वां गुरु शरीर, ये भी हमारा गुरु है। वो भी सिखाता है अपने पास मत रखो। મોંમાં કોળીઓ નાખો, કેટલી વાર તમે રાખવાના? 6 મહિના રાખી બતાવો, મોંમાં દુર્ગંધ આવી જાય, મોં કેન્સર થઈ જશે। 6 महीने मुंह में खाया हुआ यानी लिया हुआ ग्रास हम नहीं रख सकते। और 6 8 बरसों से हमने माया दबा के रखी हुई है। उसमें से बांस नहीं आती होगी, उसमें से भी बांस आएगी, लेकिन इंसान समझता नहीं है। अध्याय 8वां, भगवान दत्तात्रेय की गुरुओं से शिक्षा ग्रहण का उल्लेख। और 9वां अध्याय, दत्तात्रेय जी द्वारा गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का वर्णन। और 10वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को भोगों की निरस्ता का व्याख्यान। ये भोगों की निरस्ता क्या है? एक बात याद रखना, बीच में मैंने आपको कहा था थोड़ी है मजाक लेकिन है सच्चाई। थोड़ा उसको समझने का प्रयास करना। જ્યાં સુધી તીખા મરચા તમને મીઠા લાગશે ત્યાં સુધી મીઠો રામ તમને ફીકો જ લાગશે। આ પાકી વાત છે। तीखा मरचा मीठा लगता है ना, पता नहीं कहां कहां से लोगों का पानी निकलता है, लेकिन फिर भी खाएगा। तो भाई साहब के वहां में इतने दिन रात 7वां दिन है, थोड़ी सी भी मिर्ची ज्यादा होती है ना, मेरे से खाया नहीं जाता। भाई साहब को मालूम है, बराबर ना भाई साहब? थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो गई, खाना हमारा चला जाता है, खा नहीं पाते हम लोग। लेकिन कई लोगों को देखा, कितना भी पानी निकले, जबान पानी निकले, नाक से पानी निकले, मुंह से पानी निकले, आंखों से पानी निकले, लेकिन फिर भी तीखा मरचा खावा तो छे। अरे मरी जैसे बा मरी जैसे, पर नहीं समझे बा। 80 वर्षे भी समोसा જોઈએ, नहीं छोड़ाय समोसा। हाँ 50 समोसा આવ્યા ને તો ડોહી એમ નહીં કે મને નહીં જોઈએ, પોતરાને આપી દો, નહીં
મને આપો પુત્રો તો પછી બીજો મોટો થઈને ખાશે. આ ખરેખર देखा मैंने 80 વર્ષ में समोसा नहीं छोड़ता. જ્યાં સુધી तीखा समोसा તમને मीठा लागશે ત્યાં સુધી मीठा राम તમને फीका જ लागશે. जब तक भोग आपको मीठे लगते हैं तब तक परमात्मा मीठा नहीं लगेगा. मीठा लागे છે ને ભોગ. વ્યસનમાં આપણે કેટલા બધા ફસાયેલા છે. કેટલો ફસાયેલો છે ઇન્સાન. સવારે ચા નહીં મળે તો મરી ગયો માણસ. વગર મોતે मरी गया. बराबर क्या नहीं? क्या मैंने कितनों को देखा है, सुबह चाय नहीं मिलेगी इसको लगेगा जैसे नर्क में आ गया, जीते जी नर्क में आ गया. कहां का इंसान फंसा हुआ है. चाय में फसाय પછી નાસ્તામાં ફસાય. અસા ઘણાને એવું હોય નાસ્તો મળે તો માથું દુખે સવારે. અસા ઘણાને એવું છે માથું નાસ્તો નહીં મળે તો માથું દુખે. નાસ્તો મળે એને બી માથું દુખે. ઘણાને મેં જોયું છે કે જબરદસ્તી ખાવું પડે સવારે. તો હવે બૈરીને અમે તો જબરદસ્તી ખાવું જ પડે. બધા બૈરાઓ બેઠેલા છે ખબર છે. પેલો બિચારો શું કરે, ખાવું જ પડે કારણ કે પાછું સત્સંગ કરવા બેસવાનું. लेकिन देखना कई लोगों को मैंने देखा है नाश्तो મળે જબરદસ્તી ખાવું પડે તો भी दुखी થઈ જાય. अच्छा नाश्तो नहीं મળે ઘણાને तो भी લોકો दुखी થઈ જાય. कहाँ कहाँ फंसाયેલા છે भाई. मुझे याद है बरसों पहले मेरी आदत थी, मैं यहाँ पे भी आया तो हमारी माता जी रोज पूछती है, जय की माता रोज पूछती है गर्म पानी दो. तो बरसों पहले मैं गर्म पानी पीता था. फिर मुझे लगा मैं अमृतसर में गया बाबा जी का दर्शन करने. टेव पड़ेली गरम पानी पीवानी. ता रूम में कौन गरम पानी आपे. ते मारो छेल्लो दिवस गरम पानी पीवानो. मैं बाहर निकला और मुझे शर्म लग रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ कहीं. सही में हकीकत. और वो गर्म पानी नहीं पियो तो पेट का वो क्या बोलते हैं जो भी आप समझते हो, तो फोर्स नहीं था यार. फोर्स तो मैंने लारी वाले को देखा. मैं बोला भाई तू गर्म पानी करके दे. वो भी गजब का इंसान होगा. बोले हम चाय बेचते हैं गर्म करके, पानी थोड़ी बेचते हैं. मैं बोला भाई चाय कितने में बेचता है. उस जमाने में 2 या 3 रुपए की चाय होगी. मैं बोला भाई ले तू 20 रुपया ले, 2 गिलास गर्म पानी करीने आ. फिर मुझे लगा ये गर्म पानी बहुत खतरनाक है. गर्म पानी पिया मैंने जिंदगी में मैं बोला पेट साफ हो न हो मर जाऊंगा लेकिन गर्म पानी सुबह नहीं पीऊंगा. हाँ सही में हकीकत. वो लास्ट दिन गर्म पानी पी लिया. और भगवान ने कीधु, भगवान अरदास जाके अंदर कर दी. बोला भगवान ये जिंदगी में मेरी कभी अरदास की नहीं है, पहली बार मैं मेरे लिए अरदास कर रहा हूँ. हजारों के लिए अरदास की होगी, पहली मेरी अरदास मुझे याद है वहां पे मेरे लिए मैंने की थी. मैं बोला बाबा आज के बाद गर्म पानी छोड़ दिया और ये पेट को बराबर रखना, गर्म पानी के बगैर भी चलाना. अब चलाओ तो सही. कहाँ कहाँ फंसे हो. अच्छा उसके बाद वहां से आदत डाल दी नॉर्मल पानी पीना. फिर एक जगह कहीं ऐसा था सुबह पानी पीने के लिए नहीं था. मैं बोला झंझट निकालो, नॉर्मल पानी भी नहीं, जब मिलेगा तब मिलेगा, पहले पेट साफ होना चाहिए फिर देखा जाएगा. ये वहां से मैंने दोनों चीजें सीख ली. अब थोड़ा प्रयत्न तो करो, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. आपने 20 सालों से गर्म पानी पिया है, अब बोलोगे पेट साफ नहीं होगा तो फट थोड़ी जाएगा. और फटी जाए तो फाटी जाए. हाँ बराबर से हम तो कहीं फाटवाનું નથી. वो फाटी जाए तो गया ऊपर. जय जय राम भाई एમાં હું છે. राम नाम संग है, जाना ही है ना भाई कभी भी. एक माता जी मुझे कहती थी सांस आवતું જતું નથી. મેં કીધું પછી શું થાય. એમ કે મરી જઈશ. મેં કીધું મરી જવાના કરતા તો વધારે બીજું કામ શું છે, કરવાનું શું છે આપણે ભાઈ. लोगों को मरने से डर कितना लगता है. कई बार ये विषय भी मैं लेता हूँ, इंसान मरने से क्यों डरता है. हो सकता है देखिए क्या देखें. अब ये 5 तो हो गया भाई. अभी तक तो यहाँ 11वां अध्याय में ऊपर खड़े हैं. अध्याय 11वां आत्मा का विवेचन और भक्त के लक्षण. आत्मा का विवेचन, आत्मा तरफ चलना है. लेकिन फिर मैं दोहरा दूं वही व्यसन. आज आत्मचिंतन क्यों नहीं हो रहा है, आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण शब्द चला गया.
मैं गारंटी से पक्का सोच समझ के बोल रहा हूं और गुरुओं के चरणों में कृष्ण के सानिध्य में बैठ के मैं बोल रहा हूं, जब तक आपका आत्मनिरीक्षण नहीं होगा ना, आत्म साक्षात्कार कभी होगा नहीं। हमारा दुनिया का निरीक्षण है और परफेक्ट है, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से तो, अपने हिसाब से तो परफेक्ट है। आ खराब से, पेली खराब से, पेलू खराब से, दुनिया खराब से, એમાં આપણે પરફેક્શન આપી દઈએ કે આપણે બરાબર છે। અરે નથી બરાબર, તું જ ખરાબ છે। હકીકત यही है। लेकिन ये समझ लेना, आप दुनिया का निरीक्षण, आप मुझे पूछो ना पाप और पुण्य क्या है, मेरी कुछ अलग अलग व्याख्या है, लेकिन ध्यान से अगर सुनो तो आनंद आ जाएगा और आप बदल जाओगे। मेरी दुनिया से पाप यही है, मेरी समझ से पाप यही है, दूसरों को देखना कि वो कितने गलत हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। खुद को देखना कि मैं कितना गलत हूं या मैं कितनी गलत हूं। अच्छा, एक बार मैंने ऐसे कहा कि मैं कितना गलत हूं, तो माताएं चुपचाप सुन रही थी, मुझे लगा ये कुछ गलत हो रहा है। फिर जब सत्संग पूरा हो तो एक माता को मैंने पूछा, मैं बोला भाई ये क्या बात कर रहे थे? बोले हमको ऐसे लग रहा था आप खुद के लिए बोल रहे कि मैं कितना गलत हूं। बोले पुल्लिंग में बोला ना, यानी अपने लिए बोला, स्त्रीलिंग में थोड़ी बोला। और संत तो स्त्री, आप तो पुल्लिंग हो ना, तो पुल्लिंग में आपने बात की ना, मैं कितनी गलत हूं आपने ऐसे थोड़ी बोला था। झंझटों से बाहर निकलो भाई, ये हकीकत है, बनी घटना। बोले एम के महाराज पोताना माटे विचार करे છે कि मैं कितना गलत हूं। ये हर इंसान को सोचना है, मैं कितना गलत हूं, मैं कितनी गलत हूं। मेरे हिसाब से पाप ये है कि दुनिया को देखने जाओ कि दुनिया कितनी गलत है, दुनिया कैसी है ये देखने जाओगे, आप पाप में एंट्री कर गए। और मैं कैसा हूं ये देखने गए तो आपने पुण्य में प्रवेश कर दिया। सीधी और स्पष्ट बात। और जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार बहुत दूर की कौड़ी है, बातें हैं। वो एक कहानी, एक गाना आता है ना, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम के भरोसे कभी कोई भूखा मरता नहीं। ऊंची ऊंची बातों करने से कोई मतलब नहीं। मैं कैसा हूं यहां से शुरुआत करो। और दूसरा, मैं पाप और पुण्य की व्याख्या ये देता हूं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरी दृष्टि से जय का भाई पाप कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। सब बच्चों के लिए, खाली जय का भाई के लिए नहीं है। अगर पढ़ाई कर रहा है तो पुण्य कर रहा है। माताओं का काम है सही समय से खाना बनाना, और ये सही समय से खाना नहीं बना रही है, ये पाप कर रही है। हमारे जैसों का काम है, हमारे यानी हम लोग दोनों को छोड़ के, हमारा काम तो सत्संग करना, लेकिन वो मर्द को यानी लड़का जितने भी काम करने वाले हैं, अगर काम करने नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं या दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। એટલે આપણે એમ ક્લિયર કરીએ તો પતિનું કામ છે કમાવાનું, નથી કમાતા તો પાપ કરે છે। છોકરાઓનું કામ છે ભણવાનું, નથી ભણતા તો પાપ કરે છે। બૈરાનું કામ છે જમવાનું ને કપડાં ધોવાનું, આ બાકી રહી જાય તે તમારે જોઈ લેવાનું। અને તો બોલો કે वो भाई साहब ने तो बोला ही नहीं था स्त्री करने के लिए, अस्त्री એમ કે અમારો મરદ કરશે, એવું નહીં ભાઈ। આ ઘરનું કામ નાખેલો ને, ઘરના કામમાં બધું આવી જાય ને, બાકી કઈ રહી નહીં ને। ઘરનું કામ કરવાનું છે બૈરાઓનું, તે કામ કરે તે ધર્મમાં, નથી કરતા તો પાપમાં। બસ આ છે, આટલું સમજાઈ જાય તો બધું આવી જાય। अध्याय 12वां, उद्धव जी को कर्मों का परित्याग और उद्धव जी को कर्मों का परित्याग और सत्संग की महिमा का उपदेश। इस सत्संग बहुत बढ़िया है। मैंने आपको कहा ना, आपके बच्चे को कितना भी मोबाइल देखे ना, मेरी दृष्टि से जितना देखना है देखने दो, लेकिन अगर वो एक चीज मानता है तो 1 घंटा सत्संग। मैं बार बार इस पे जोर देता हूं और ये गारंटी से मैं बता सकता हूं। या तो ले लो उसका मोबाइल, 5-10 दिन 15 दिन छोड़ लो, उसको जिद कर लो। आपका बच्चा कितना भी जिद्दी, आप भी जिद्दी बन जाओ,
हाँ पक्का जिद कर लो, कहाँ जैसे તમારો છોકરો તમારી પાસે છે, कसे नहीं जवान। मेरा नानक वो भतीजे का लड़का, उसका छोटा भाई यानी दूसरा जय, उसका भी नाम जय, खबर है ना तुमने? हाँ जय, वो बचपन में आलू खाता था। उसकी माँ बोले बोले आलू के सिवाय खाना ही नहीं खाता। 3-4 बार बच्चे को समझाया, नहीं माना बच्चा। तो मैंने अपनी बहू यानी भतीजी की बीवी, बहू हुई ना मेरी, तो बहू को मैंने कहा मैंने एक बार खाना बंद कर दे इसका। अरे बोले नहीं खा रहा है, सुबह भी नहीं खाया है। बोला बढ़िया छोड़ दे इसको, नहीं देना। अब यकीन नहीं करोगे, वो बच्चे ने 2.5 दिन तक खाना नहीं खाया, 2.25 दिन तक, रात को तीसरे दिन तक खाना नहीं खाया। बच्चा भी कितना जिद्दी होगा। अब हाँ बात मेरे में आ गई तो उसकी माँ खिलाना चाहती थी तो भी नहीं खिला पाती, कि मैं तो रावण हूँ। यहाँ पे भले ऐसे बैठ के कथा कर रहे हैं, बाकी घर में तो हम रावण ही है। होना पड़ता है, क्या करें, कड़क होना पड़ता है। और बहू डर रही थी कि खाना खिलाऊंगी तो अंकल मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या करेंगे, बच्चे को तो छोड़ देंगे, मुझे मार डालेंगे। बहू को अपना डर, और बहू ने अपनी सास को पकड़ा कि भाई ये तेरे देवर को बोल के भाई ये नहीं खा रहा है, अब इसको खाने दे, जो इसका नसीब है होने देगा, होने दो। अरे मैं बोला माँ बाप बच्चे का नसीब लिखते हैं कई सारी बातों में। अब यकीन नहीं करोगे, तीसरे दिन भी उसने खाना नहीं खाया, सो गया बच्चा। रात को 12:30 बजे उठा, मैं भी सोया हुआ था, और उसकी माँ को बोल दिया था कि ये खाना नहीं खा रहा है, सीधा मेरे तरफ भेज देना जब भी खाना तेरे से मांगे। तीसरे दिन मेरे पास आया, या अपनी माँ, थोड़ी बरसों हो गई तो मैं भूल गया, अपनी माँ के पास आया, खाना दे। उसने बोला आलू तो नहीं मिलेगा। और माँ को भी पता है ना कभी माँ है, वो तो हकीकत है, मानना पड़ेगा। वो पगले सबसे बड़ी है माँ। माँ जो आंध्रो होंगे ना, असां सिंधी में चवंदा आहिनि, माँ का कलेजा होता है ना, बेटा यानी क्या, माँ का कलेजा। रोज खाना बना के रखती थी कि आज दूंगी, लेकिन वो कंस जैसा मेरा बीच में पड़ गया, मैं बीच में पड़ गया तो उसको खाना तो दे नहीं पाती। और मुझे मालूम था बच्चे को बदलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हम राक्षस हैं। मेरे भी जी में लगता था कि मेरा पोता खाना नहीं खा रहा, लेकिन जीवन बदलना है उसका। आलू खाई ना પછી आलू जो गोल मटोल થઈ जाए, हाँ पूरा गोल मटोल हो जाता है। पेट से भी आलू दिखता है, हाँ ये दिमाग से भी आलू दिखता है, गोल गोल बातों करे आलू खाई उधार। वैसे भी हम सिंधी लोग तो क्या आलू खाते हैं, सोते आलू ऐसे बोलते हैं ना। चौ सतना में मुझे लगता है कि आलू का कुछ भजन बना दे। सोते भी आलू, जगते भी आलू, उठते भी आलू, मरते भी आलू, जीते भी आलू, गोभी पटाटे में आलू, भिंडी पटाटे में आलू, उसमें भी पटाटा आलू। अच्छा ये आलू महाराज सब जगह है, अकेला भी आलू आएगा, भिंडी महारानी के साथ भी आएगा, वांगण के साथ भी आएगा। गजब है आलू, गोभी के साथ आलू। તમે લોકો તો હજુ ઓછું ખાવ છો, અમારે તો મરી ગયો હોય ને માણસ ત્યારે બી ભીંડી ને આલુ, એટલે મરી ગયા પછી બી ભીંડી ને આલુ જોઈએ। કેટલું આલુ, અચ્છા કેટલું આલુ, થોડું સમજો શું કહું છું। આલુ કેટલું આલુ, પણ આલુ જ આલુ। હા સમજો છો ને, મેં બદલી નાખ્યો ને અહીંયા જ બદલાયું। બસ આલુ આલુ ને પેલું લવું કરીને પછી ગોલ મટોલ થઈ જાય, ગોલ ગોલ વાતો કઈ સમજાય જ નહીં। પછી ઘણી વાર મા બાપ આવે કે છોકરાનું કઈ સમજાતું નથી, મેં કીધું આલू आलू निकले थे, सब निकल रहा। 3 दिन तक बच्चे ने कुछ नहीं खाया। 12:30-1 बजे उठा, माँ को बोला खाना चाहिए, बोले आलू तो नहीं मिलेगा, बोले जो देना है दे, मर रहा हूं मैं। वो दिन आज का दिन, वो माँ आलू खिलाती है, वो खाता है, लेकिन सिंधी तो फिर भी आलू आलू आलू। गजब है आलू का। थोड़ा आलू से हटो, आलू खाना चाहिए, आलू वैसे शक्ति देता है। आलू खा करके काम बराबर करो तो आलू खाओ। आलू पूरा विटामिन से भरा हुआ है, लेकिन शर्त ये है उतना फिर काम भी करो। ये आपको लगेगा पुराने जमाने से आलू खाते हैं, लेकिन वो खेती प्रधान देश था, खेती प्रधान आदमी थे, इतना काम करते थे, इसके लिए आलू पच जाता था। हमारा तो पचता ही नहीं है।
સુવાનું છે, ખાવાનું છે, ઉઠવાનું છે ને આલू લેવાનું છે। तो ये है भाई, थोड़ा समझ जाए इंसान। अध्याय 13 भगवान द्वारा हंस रूप में संकादि ऋषियों का उपदेश देना। अध्याय 14 भक्ति योग और ध्यान विधि। अध्याय 15 भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। 5:15 को क्या आ खोटो टाइम तो नहीं बताओ ना मन, बराबर है टाइम? पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है घड़ी मेरे से मजाक कर रही है, और ये 7 दिन से मुझे यही लग रहा है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे जो मेरा टाइम जल्दी जल्दी जाता है ना, खरेखर मन तो मन लागे कि 10 मिनट थी या घड़ी में જોઈએ तो बताओ कि भाई 1.25 કલાક થઈ ગયો था। एक गजब है। अच्छा, नहीं वो मैं आपके नहीं, मैं इसमें बोल रहा हूँ। हाँ तो बराबर, वो मैं मजाक भी कर रहा हूँ कि मुझे भी पता है 5:15 हो गया, लेकिन आटला जल्दी 5:15 થઈ ગયા મને એ નવાઈ લાગે છે। કલાકમાં તો હવે બધું પૂરું કરવાનું છે, આજે 6:15 વાગે બધું પૂરું થશે, बराबर ना? फिर वहां पे हमारी लाल लोई का गाया जाएगा, यानी जलाया जाएगा। अध्याय 15 भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। इस सिद्धियों में मत फंसना, सिद्धेश्वर में फंसना भगवान में, और फंसना नहीं है, वहां मुक्त होना है। अध्याय 16 भगवान की अनंत विभूतियां। 17वां अध्याय वर्णाश्रम द्वार धर्म की व्याख्या, और उसके बाद 18वां अध्याय वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म। सच पूछो न, कुछ उम्र के बाद ये थोड़ा समय बोलता है मत जाओ, और जी बोलता है जाओ। चलो जाओ, जो देखा होगा मजे ले लेते हैं। सुनना, सिंधी में है ये, गिनती है सिंधी में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अर्थ तो आप समझ जाओगे। गिनती जिसको सिंधी आती होगी ना वो मस्त समझ जाएगा। 48 के बाद 48 એટલે 41, 42, 43 ત્યાં સુધી બરોબર છે। 48 के बाद क्या आता है? 49। सिंधी में चलो 49, अब जा और बन जा, बराबर ना? 49। अच्छा इसको अलग करो, वन जा, कहाँ जा? वन जा, वानप्रस्थ आश्रम। क्या सिंधियों का और ये गिनती वालों का दिमाग होगा। ध्यान से सुनना, इसमें हिंदी भी आएगी, इसमें हमारी राजस्थानी भाषा भी आएगी, और सिंधी तो प्योर आएगी अगर आप ध्यान दो तो। 48, 49, 50, पीजा वंजा, एक पीजा मैंने डाल दिया, और पीजा न पीजा वंजा, और बदल दिया पीजा का अर्थ। एक पीजा जो खाते हैं, एक पीजा बाप को यानी पी का पीजा लड़का, बराबर ना? पीजा छद, पीजा छद, 49, वंजा बंजा, पंजा। अभी ये देखना बार बार बोल रहा है, पंजा वंजा, 51। अच्छा एकदम शुद्ध बोल रहा है, वंजा, 51, 52। अच्छा ये 48 आते आते क्या होता है पता है? करीब करीब आपका बेटा बड़ा हो जाता है, अगर समय सर शादी हो गई तो। मारा जो रही नहीं जाए तो हाय, बराबर। मैं रहा नहीं हूं, मैं रह गया हूं। आइए दोनों में अर्थ समझना। एक रह जाता है वो अलग बात हो गई, मैं रह गया। एक रही जाए ते दुखी થઈ જાય, नहीं जाते रही जाए ते सुखी रही जाए। ये शुद्ध गुजराती जिसको आती होगी ना वही समझ पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बराबर के नहीं? लेकिन गुजरातियों हमारे सिंधियों को भी अच्छी आती है तो समझो सर भाई बता। हाँ बस हूँ तो समझीने के ऊपर बैठेलो છું। 48, 51, 49, 50, 51, 52 समझना मस्त है। 57, 58 यहाँ तक बोल दिया, 51। अब वो बोल पूछ रहा है किधर जा? 58, 49, 60, 59। अब ये समझना, 48, 48, 51, 52, 53, 54 काफी वर्षों की बात कर रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा अटक रहा हूँ, थोड़ा लाइन पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाए। 48, 49, 50, 51, 52, 53, ये गिनती नहीं सिखा रहा हूँ, सत्संग ही चल रहा है, नहीं तो आपको लगेगा भाई साहब से गिनती सिखा रहा है। अब मुझे मालूम है आप सबको गिनती आती है, लेकिन गिनती में कैसे चलना है वो नहीं आता है, वो मैं सिखा रहा हूँ।
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हेडो हठ। हठ हराए कई वीर, हठ माना अभिमान, जिद। 59, 60, ये 60 पता है आपको? पता है क्या है? तुलसीदास ने कहा है 60 जो शब्द है ना संस्कृत का है, हिंदी से मिलता जुलता है। 60 यानी जिसका सुधरने का चांसेस बहुत कम हो, यानी मेरी भाषा में बोलो तो बेवकूफों का सरदार। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, क्योंकि रामायण में आया है 60 सुधरही सत्संगी पाई। बराबर ना? रामायण की माता जो हमारी बहुत ज्ञानी है, सही में ताली बजाओ माता के लिए। मुझे फिर कल बताया आपके देवर जी ने, बोले माता जी तो सब भागवत रोज सुनती है, और हम लोग तो पहले ही जानते थे कि लगता था कि आप सुनते हो। बराबर ना? 60 सुधरही सत्संगी पाई, वहां पे 60 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद भी, 7, 8, 10 बरस बोलने के बाद भी इंसान वन जाता नहीं है। इसके लिए 60 बेवकूफ नंबर 1, क्योंकि जा नहीं रहा है। 60 एक का हठ, इतना हठ, इतनी जिद, बाहठ। थोड़ा आगे जल्दी बढ़ जाए, 67, 68। अब देखो क्या है, जैसे उसको पता ही नहीं, वो पूछ रहा है क्या क्या बोल रहे हो? फिर उसने बोला 69। बोले कहां तर? बोले 70, उधर तर जा भगवान तरफ। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। अब यहाँ पे आपकी राजस्थानी आएगी। 79 अटे ही हो, कटे गया कोनी। गया मोड़ा सजे ने आया। 83 अटे ही, बराबर ना? यही होता है ना? ये राजस्थान वाले बैठे हैं तो अच्छा है, उसको लगेगा बराबर सही है, नहीं तो और लोगों को सिंधियों को लगेगा पता नहीं कहां से वर्ड लाया। 81 अटे हो, कटे गया कोनी। अच्छा 81 उसमें भी लग रहा है जैसे इधर ही हो। अच्छा 87, 88, आगे चल के 88। अब देखना मजा, ये पूरा आपको लगेगा 89, 90। चई बाबा न समझो से, चई 94 हाणे उठ परमात्मा पासे। एकदम शुद्ध वर्ड आयो 90। असां समझंदा आहियूं 90, बाबे खे लॻंदो आहे 90 जा थी विया, ऐं संसार खे लॻंदो आहे हाणे त बाबो 90, हाणे त परमात्मा पासे वञे। अच्छा 91, 92, 93, 94। हमारी तो इतनी उम्र आएगी ही नहीं भाई, नहीं बैठनी देखी तो आएगी ही नहीं। इससे पहले ही परमात्मा तरफ चल पड़ो, आनंद आ जाए। 91, 92, 93, 94, 95, हेॾा दफ़ा तो चवनि 90, 90, 90, 97, 98, 99, 100 त पोइ जो पव, पोइ वेही करे पलंग ते पव, वेही भोग मजे तूने लूटे हैं, मुसीबतें कौन संभालेगा। जवानी में लूटे हुए पाप बुढ़ापे में रो रो के हिसाब देना पड़ता है। लम्हों में की हुई गलती सदियों में हिसाब देना पड़ता है। जवानी में किए हुए पाप, हंस हंस के किए हुए पाप, बुढ़ापे में रो रो के हिसाब देना पड़ता है। हिसाब तो देना ही पड़ता है, हिसाब से कोई छूटा नहीं है, कोई छूटा नहीं है। और छूटने का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे समय बहुत आगे चला गया, पता नहीं कैसे चलेगा। 18वां अध्याय वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म, 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियमों का वर्णन, और उसके बाद यम नियम संसार में होना चाहिए, कोई भी नियम लेके संसार में चलो। 20वां अध्याय ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विश्लेषण। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, जिस कर्म में आपको जाना हो उसमें आप जा सकते हो। भक्ति योग पकड़ो, ज्ञान योग पकड़ो, कर्म योग पकड़ो, किसी में से भी एक में जाना है। 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, और उसके बाद 22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक।
23वां अध्याय, एक सहनशील ब्राह्मण की कथा, बहुत प्यारी कथा है। आप सहनशील बन जाओ तो दूसरे ग्रंथ आपकी कथा लिखेंगे, सीधी सी बात है। 24वां अध्याय, सांख्य योग क्या है। सांख्य योग अगर मुझे पूछो ना, सांख्य योग इतना ही है, मन समझ जाओ सांख्य योग पूरा हो गया। मन समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं समझे। ये मन मुक्ति का कारण है, ये मन बहुत ये बंधन का कारण है। चाबी इधर घुमाओ घूम जाएगी, यानी बंद गए। चाबी उधर घुमाओ, दूसरी तरफ घुमाओ, अपोजिट साइड तरफ घुमाओ, खुल गई चाबी। मुक्ति आपके पास ही है, बंधन भी आपके पास ही है। आपने क्या पकड़ा है, बंधन के मोक्ष। मोक्ष पकड़ा तो मोक्ष पकड़ना नहीं होता है, सब कुछ छोड़ना मोक्ष है। मोक्ष को भी नहीं पकड़ना मोक्ष है। ये थोड़ा सुन लो, मैंने बीच में मस्ती की कहानी है। दो बंदे रोज जाते थे, बोले सुबह जाते हैं तो आनंद आता है। तीसरे ने बोला भाई आनंद हमको भी लेना है, थोड़ा साथ में ले चलो। बोले भाई तू बहुत बोलता है, इसके लिए आनंद तेरे साथ आएगा नहीं, मिलेगा नहीं तुझे। बोले नहीं आप बोलोगे तो नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तीनों चल पड़े। अब ये दो रोज आनंद लेते थे चलते चलते। तीसरा थोड़ी देर चला, बोले कहाँ है आनंद। फिर थोड़ा और चला, बोले कहाँ है आनंद। अब उसको बार बार दोनों ने बोला, बोले चलता रहे, आनंद आ जाएगा। ये आनंद मत कर, आनंद करेगा तो आनंद चला जाएगा। चलते गए, ये बार बार पूछता गया कहाँ है आनंद। वापिस भी आए तब तक पूछता रहा आनंद ऐसे आता है क्या। चलते जाओ, चलते चरे वेती जो चलता रहता है आनंद में रहता है। रुक गया मर गया, चलता रहा आनंद आ गया। लेकिन मोक्ष चाहिए, उसका भी छूट जाए, कुछ नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। 25वां अध्याय, तीनों गुणों के लक्षण का वर्णन, तीनों गुणों सत्व रज तम का वर्णन। 26वां अध्याय, राजा पुरूरवा का वैराग्य भाव। जीवन में वैराग्य जरूर लाना, वैराग्य नहीं होगा तो कभी भी मुक्ति मिलने का संभव नहीं है। अध्याय 27वां, भगवान श्री कृष्ण का क्रिया योग के बारे में उपदेश। और 28वां अध्याय, उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश। परमार्थ जैसा कोई काम नहीं है, वो जरूर करना। और अध्याय 29वां, भगवान श्री कृष्ण द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम क्षेत्र गमन। और 30वां अध्याय, यदुकुल का संहार, जो मैं पहले आपको कह के आया। यदुकुल मरा दो कारणों से, बड़ों की नहीं मानना, बड़ों से छुपाना और संतों महात्माओं की निंदा चुगली करना, उनकी परीक्षा लेना, ये यदुवंश के नाश के कारण है। यही कारण आज हमारे हो गए, यही कारण हमारे हो गए। और थोड़ा इसमें ये आता है कि अगर आप दान पुण्य करते हो, मैंने उस दिन आपको कहा गाय के लिए एक रोटी आपकी निकलती है, कुत्ते के लिए एक रोटी आपकी निकलती है। और ये डब्बा अगर आपके घर पे ले जाना है, बढ़िया है, और रखो। कुछ चीजें बहुत कुछ देती है, पता नहीं चलता है। एक डब्बा घर पे पड़ा होगा ना, जब आपको लगे, चलो गुस्से में आपको मैंने बोला 500 रुपया मत डालो, 500 रुपया 100 रुपया डालो, आपका गुस्सा भी दूसरी बार कम होगा। और एक तरह से कोई मंदिर में सेवा करता होगा तो उसका भी काम हो जाएगा। डब्बा ले जाना लेकिन वापस दे भी जाना, लेके वापस ले भूल मत जाना। लेकिन फिर भी मैं आपको कह दूं, और उससे फायदा क्या है। देखो मैंने उस दिन आपको कहा था, जिस दिन आपको भगवान को खाना नहीं खिलाना है, लेकिन गाय को आपको खिलाते हो, इसके लिए गाय को खिलाने की वजह से भगवान के आपके घर पे अनाज का भंडार रखना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, किसी को भी जाके पूछ लो। अच्छा कुत्ते, जिस दिन आपका कर्म खराब है, जरूरी थोड़ी है कुत्ते का भी कर्म खराब हो। कुत्ते को आप रोटी देते हो, कुत्ते को रोटी देने की वजह से आपके घर पे भंडार भरपूर रखना पड़ेगा भगवान को। और तीसरा,
अगर ये भंडारे में अगर आपने डाला, यहाँ पे जो भंडारे पड़े हैं, ये भंडारे में अगर आपने डाला, यहाँ पे तो पता नहीं कितनों का खाना खिलाया जाता है, पता नहीं कौन खाना खा रहा है। अब वहां से उसमें से भंडारे में से खाएगा, पता नहीं वही 10 रुपया आपका ही हो और उसी का उसको मिल गया हो, कितनी दुआएं आपको मिलेगी। वो भंडारे में से उसको मिला, पता नहीं कितने पुण्य आपके मिल जाएंगे और आपके घर का कभी भी अनाज इसकी वजह से भी जाएगा नहीं। अच्छा, गुरुओं के दर पे पैसा आ रहा है तो उसमें आपको फायदा क्या होगा? पैसा शुद्ध हो जाएगा। आज भी आपको मालूम है, घर में कोई प्रसाद बनाया, जाके भोग लगा दिया, कड़ा प्रसाद भोग लगाया, पूरा उसका टेस्ट बदल जाता है, पूरा टेस्ट। इसी तरह जो आपके पास पैसा है ना, उसमें से कुछ भी रोज डालते रहे भंडारे में, भंडारा भर गया तब लेके आ गए, अभी आपका पैसा भी भक्त हो गया, शुद्ध हो गया पैसा। और शुद्ध पैसा कभी आपके बच्चों से पाप नहीं कराएगा, ये पक्की बात। और उस पेशे में आज जो ज्यादातर लोग बोलते हैं घर में बरकत नहीं है, करके देखो 3-4 महीना, एक भंडारा लेके जाओ और भर के वापस दे दो, 3 महीने के अंदर देखना कितना भंडारा आपको शांति दे रहा है, बरकत दे रहा है। आज का इंसान, तुम नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए, लेता भी नहीं हूं, हम दोनों का एक ही सगे वाला है, कन्हैया लाल। 1.5 लाख रुपया घुटनों के दर्द में देगा, 2.5 लाख, मैं भूल गया, 2.5 लाख घुटना ना दर्द ना इन्हें वहां देगा उसको। लेकिन अपनी बहन कहीं शादी करके गई है, बेटी कहीं गई है, उसको 10 रुपया नहीं देगा, पुजारी को 10 रुपया नहीं देगा। हाँ, रात को हम आपके घर पे थे माता जी के, हमारे भाई साहब कितने मस्त है, बोले तीनों को दे दो। भाई साहब हाँ सही में, इसको ये दे दो, उसको दे दो, उसको वो दे दो, एक भी आदमी खाली नहीं जाना चाहिए। क्या माताओं का नियम है। और आपके ऐसे पति के लिए हम ताली बजाते हैं, ऐसा बराबर के नहीं। जीवन में ऐसा पति मिल जाए और ऐसी पत्नी मिल जाए। आजकल तो क्या है, पति दान करता है तो पत्नी रोकेगी, बस आने घड़ा दींदो से, अरे चरी हो कमाए तो कमाने देश देना देश। और कई बार पत्नी देगी तो पति बोलेगा रख, अरे घड़ा रखने सब कहीं रह जीवन सब यही रहेगा। जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा, वो भी वही साथ होगा। अच्छा, वो भी मैं तरा के उठा लेगा, तेरा शरीर जला दिया जाएगा, शून्य में तू चला जाएगा, बर्बाद तू हो जाएगा। और बर्बाद होने से पहले किसी को भंडारा भर के संजू भाई साहब के अगर दरबार में दे दिया होगा, सोचो कितना आनंद आ जाएगा। आपका दिया हुआ दान, आपका पास जो, वैसे एक संत ने कहा है और ग्रंथों की भी बातें हैं, ये समझ लेना थोड़ा, जो आपने दिया ना वो आपके तिजोरी में जमा हो गया, जो आपने रखा ना वो यहीं रह जाएगा, जो दिया वो अगले जन्म में पहुंच गया। आप कभी बैठ के सोचते हो ये ऐसे ही पूरा करेंगे, इसको देखेंगे बराबर ना, बाकी तो जो हरिओम शरणम नमः है ये पूरा, तो क्या हम पूरे हो जाएंगे, भागवत पूरी होगी क्या? नहीं पूरी होगी, ये तो हकीकत है। लेकिन ये थोड़ा सोचना, आपको कभी ऐसे ख्याल नहीं आया कि भाई ये आदमी के घर में बच्चा आया तो इसने कौन सा पुण्य किया, सीधा करोड़पति हो गया? कुछ तो इसने किया ना। करोड़पति के घर में बच्चा जन्म लेने वाला कौन सा पुण्य किया, ये सीधा करोड़पति कैसे क्यों हो गया? इंदर भाई को 10 लाख दे के गया था मेरे जैसे को, इसके लिए अगले जन्म में आ गया। बुरा मत मानना, ये थोड़ा मजाक है। किसी को दान पुण्य करके आया, कहीं पैसा दे के आया। मैं फिर दोहरा दूं, बच्चों के लिए रखा वो दान नहीं होता, ये याद रख लेना। छोकरा ने कोई दान आपे से, तुम्हारे बेटे को तुम दान करते हो क्या, खाना खिलाते हो क्या? यहां आके किसी गरीब को खाना खिलाया वो आपका दान हो गया। लेकिन अगर बच्चे को खाना खिलाया, कोई एक भी मूर्ख ऐसा मिला है जो बोले मैं बच्चों को रोज अपने बच्चों को खाना खिलाता हूं, इतना बड़ा दान करता हूं, मेरे जैसा मारेगा 2 झापड़।
अपने बच्चे को खिलाना कोई दान होता है क्या? अपने माँ बाप को खिलाना भी दान नहीं होता है, हमारी फर्ज होती है। आपके भाइयों को भी खिलाना आपकी फर्ज है। आपकी देरानी जेठानी परिवार में किसी को भी खिलाना आपका फर्ज है। लेकिन किसी गरीब को खिलाया, 50 परिवार में व्यक्ति हैं, 50 को खिलाया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया। इसमें से 10 रुपया लेके किसी गरीब को दिया, ये दान हो गया। कहा वहां अपनों को खिलाया, आपकी फर्ज है। मैं फिर दोहरा दूं, ये दान उसका फल कभी दिखता नहीं है, लेकिन जब मिलता है ना तब ऐसा बढ़िया मिलता है। अब देखो कहीं जा रहे हो, रास्ते में भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए और बच जाओ, आप क्या करते, क्या बोलते हो? कोई पुण्य आ गया। तो कौन सा पुण्य? बच्चों को खिलाने का पुण्य, पति को खाना खिलाने का पुण्य। यही जो भंडारे में आपने 10 रुपया डाला, 20 रुपया डाला, किसी गरीब की झोली में 20 रुपया दे दिया। चलो आपको कोई गरीब नहीं मिल रहा है, जो गरीबों को खिला रहा है और जो भंडारे कर रहा है उसको दे दिया, तो भी आपका पैसा पहुंच गया ना, पहुंच गया पैसा। लेकिन हाय रे इंसान, किस्मत सुनता सब है। अच्छा, आज का इंसान सबका अच्छा सुनता है और करता अपना वाला बुरा है। गजब नहीं है? अच्छा, जिस जमाने में लिखा गया ना, सुनो सबकी करो अपनी, वो हमारे जैसे दुष्टों के लिए नहीं कहा गया था। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, वो सद्गुणी वालों के, यानी समझो पांडवों जैसे लोगों के लिए कहा गया, अच्छे लोगों के लिए कहा गया। भाई ये दुनिया तो बहुत इधर उधर का बोलेगी, दुनिया तो झूठ बोलेगी, दुनिया तो खराब बोलेगी, सांभळवानु बधानु करवानु पोतानु। ये पांडवों के लिए है, कौरवों के लिए नहीं है। कौरवों को तो बोलना चाहिए जो अपना मत करो, जो दुनिया अच्छा बोलती है वो करो, ये समझ लेना। और हर इंसान को अपनी विवेक बुद्धि है कि नहीं? हर इंसान को है। कोई दुनिया आपको गलत राह दिखा रही है, थोड़ा चेक करो ना क्या कर रही है। अब पहला दिवस नो ग्राहक से आपनो, पहला दिवस नो भगत है, आवाने हमने आ बाजू आवाने, ये पहले दिन का भगत है हमारा, कुत्ता है ना, वो उसका दोस्त है, इसके दोस्त का दोस्त है हमारा, सत्यम का दोस्त है बराबर, उसका बेटा है। अच्छा, हम वो बता रहे थे, बोले इसके दोस्त के बहुत बेटे हैं। कितना बेटे? नहीं, इसने फैमिली बहुत गिन के रखी। कितने बेटे हैं? बेटे 23। कल तक तो 18 थे, आज 5। अरे भाई, गमे तेटલું આપણું વંશ વધતું જાય તેમાંથી શાંતિ મળવાની નથી। શાંતિ તો આપણા પોતામાં છે, કેટલું બી વંશ મોટું થઈ જાય। तो कल तक तो 18 था, आज 5 और हो गए, 23 हो गया। कितना भी वंश बढ़ाओ, लेकिन ये फिर मैं दोहरा दूं, देखो कलयुग में 2 बातें कही गई है, दानम एकम कलयुगे और नाम एकम कलयुगे। नाम और दान, नाम से आपका आत्मा शुद्ध होगा और दान से आपका पैसा शुद्ध होगा, पैसे शुद्ध से आपका नाम मस्ती से। आज कई लोग बोलते हैं ना, मन लगता नहीं है, पापनु खाधेलू છે ભાઈ, પાપનું ખાધેલું છે, જેવું તેવું ખાધેલું છે, ગમે ત્યાં ખાધેલું છે, એટલે मन बेचैन છે, इसके लिए मन बेचैन है। लेकिन ये पैसा शुद्ध हो जाए, एक कहानी छोटी सी, पता नहीं ये क्या करूंगा मैं, मुझे ध्यान आता नहीं है, सुन लो, मजा है। जब होगा तो रात का 9 भी वागे તમે બેસવાના ને, તાળી વાગવા, 2 માણસ भी બેસે તો આપણે કામ તકલીફ છે, પણ 9 વાગવાના નથી, चिंता नहीं करता। महाभारत का प्रसंग है, युधिष्ठिर महाराज गद्दी पे बैठे हुए हैं, एक महाराज जी आए, बोले बाबा जी सत्कार करता हूँ, परिवार में शादी भी है, बेटी की शादी है, कुछ दान पुण्य करो। बोले बेटे अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, कामकाजों में फंसा हुआ हूँ, कल सुबह में आओ। महाराज जी बाहर निकल रहे थे, सामने भीम आ रहा था। भीम ने देख लिया, ब्राह्मण देवता,
बुझा हुआ चेहरा निकल रहा है। बोले बाबा जी क्या हुआ, बाबू जी क्या हुआ? बोले आपके बड़े भाई साहब मिले। हाँ, बोले ठीक है, क्या हुआ? बोले बाबा जी मैं कुछ दान पुण्य लेने आया था, परिवार में थोड़ी परेशानियां हैं, बेटी की भी शादी है और दान पुण्य। पहले जिसके पास था ना वो देते थे, आज जिसके पास है ना और लेते हैं। गरीब का 10 रुपया ले ले वो समझ लेना क्या उसको बोलते हो, आज लेते हैं। पहले पैसे वाले देते थे, उसको नहीं तो पैसे वाले बोलते थे। आज पैसे वाले उसको बोलते हैं जो गरीब का खून चूसे और 10-20 रुपया कहीं से भी, मंदिर से भी 50 रुपया लेके चला जाए। आजकल के भाई जो गजब हम कलयुग में जी रहे हैं। तो भीम ने बोला, बोले क्या हुआ फिर? बोले आपके दादाजी ने ऐसे बोला, आपके भाई श्री ने ऐसे बोला। बोले कल आना, सुबह में देंगे। भीम ने बोला, बोले बाबा जी आप यहाँ पे बैठ जाओ, हम थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं। तो 10-15 मिनट आप बैठ जाओ। भीम गया। बजाओ तो थोड़ा यार। ये तबले वाले को लेके आया, नाचने लगा। हाँ, तो ये सब तबले बजने लगे, ये सब नाचने लगे। भीम नाचता हुआ आया। युधिष्ठिर महाराज को लगा ये कौन नाच रहा? तो सिपाहियों ने कहा बोले भीम नाच रहा है, और सब नाच गा के सब पता नहीं बहुत खुशी में नाच रहा। बोले बुलाओ भीम को, क्या दिक्कत है भाई? और अच्छा है तो हम भी नाचे, अकेला अकेला क्यों नाच रहा? बुलाया भीम को। बोले भाई क्यों नाच रहा? बोले दादाजी एक बात आपको बोलूं, जिंदगी में किसी ने मौत के ऊपर जीत नहीं की है। भीष्म पितामह तक उसने भी कहा कि मैं उसको जब तक चाहे तब जिएगा, लेकिन मरने की जीत उसकी भी नहीं है। लेकिन आपको तो जीत मिल गई, आपने तो जीत लिया। आपको तो पता है ना सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा। अब युधिष्ठिर को थोड़ा गलती का एहसास हुआ। बोले सुबह तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बोले बुलाओ भाई, ब्राह्मण को बुलाओ। बोले बाबा जी मैं बिठा के लेके आया हूँ। बिठा दिया उसको, आ गया ब्राह्मण, दे दिया गया। पता नहीं कब मौत आ जाए भाई। कभी मत बोलना बाद में ले जाऊंगी या बाद में ले जाऊंगा, कर लेना। और मैं फिर बता दूं, जो दिया वो आपके खाते में जमा हो गया, और जहां आप जन्म लोगे आपके खाते, पता नहीं ऊपर वाले का हिसाब किताब इनो खाता बता जुदा छे। उसकी वायरिंग दिखती नहीं है। उसकी वायरिंग कहीं दिखती है क्या? अच्छा, पाकिस्तान में जन्म लेके हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में आदमी मर गए, तो परमात्मा को पता कैसे चला कि ये भाई साहब यहाँ है? हमारा हिंदुस्तान में कोई पापी भागी जाए છે, कर्म કરીને પોલીસ આખી જિંદગી શોધતી રહી છે, એનો મળતો નથી। पुलिस में इस धरती पे यानी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। और यहाँ पे अमेरिका का पैदा हुआ, यहाँ पे आया तो यहाँ मर गया, यहाँ वाला अमेरिका गया तो अमेरिका मर गया। यानी कोई न कोई ऐसी वायर हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, लेकिन हम समझते नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, जो दिया वो आपका है, और ये थोड़ा समझ में आया हो तो एक एक डब्बा ले जाना और फिर भर के दे के भी जाना। आधा मत सुनना, ले जाना ये नहीं, दे भी जाना। और 3 महीने करके देखो ना, जब भी आपको महीने में भरना है, 2 महीने में भरना है, वो तो आपके हाथ में। देख लेना डब्बे में कहीं लिखा नहीं है कि 3 महीने में भरो या 1 महीने में। मने जल्दी भरो એવું કઈ એમાં લખાયેલું નથી। હા, પોતાને જલ્દી ભરો એવું લખાયેલું છે, એ તમારામાં લખાયેલું છે, ડબ્બામાં લખાયેલું નથી। तो आइए 31वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन। ये इसको मुझे लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा विषय परमात्मा के प्रेम का है, और मैं उस तरफ चला जाऊंगा तो फिर दूसरी मेरी कथाएं रह जाएगी। लेकिन इतना कह दो, भगवान जितनी आनंद से आए थे ना, उतने आनंद से चले गए थे। और भगवान कहीं नहीं गए, ये सृष्टि में आ गए और इस भागवत पुराण में आ गए, लेकिन एक रीत से, संसार से, शरीर से चले गए। देखो, अगर मजे से आपको जाना है ना, संसार में जीते जी आपको जो करना है ना, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो।
જે કરવાનું છે તે આજે જ કરી નાખો, જે નથી કરવાનું તે છોડી દો. એ યાદ રાખના, જે કરવાનું છે તે કરી નાખો, જે નથી કરવાનું તે છોડી દો ને જવાની તૈયારી કરી રાખો. ગમે ત્યારે મજેથી ચાલ્યા જજો. बस आटलू से. अभी अभी बनाया मैं कुछ आपको, भाई साहब को पता है मैं सोच के कभी बैठता नहीं हूँ. अच्छा, इसके पहले तो आधा घंटा मैं आराम कर लेता हूँ और फिर तो आके इधर बैठता हूँ, फिर यहाँ सीधा. यहाँ पे तो सब इनका चलता है, हमारा तो कुछ नहीं चलता. भेजाમાં જે ભેજાઈ ગયું ને તે જ તમને મળે છે. તાજી રોટલી છે, આજે જે આવ્યું છે તે ફરીથી કહેશે ને, ફરીથી બોલો, ગયું નીકળી ગયું, આમાં આવી ગયું, આમાં આવ્યું છે ને. હા ભાઈ, આમાં આવ્યું છે. हालांकि फिर मैं मेरा बैठ के मैं सुनता हूँ, मजा लेता हूँ मैं अपने. हाँ, आ जाता है. वाह माता जी, आप सुनते हो घर पे? वाह, ताली बजाओ. वो क्या हमारे सिंधियों में क्या, सिंधी घर की मुर्गी दाल बराबर. भाई साहब सिंधिया जल्दी वरी वापस भाई साहब घुराइंदो सुठा ॿुधंदा से. राजस्थान माता के धन्य, उसका मतलब मैं सिंधी माता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर जो पुटरू होंगे ना, दिया तले अंधेरा. कभी भी वो भाई साहब वरी घुराइंदो वरी ॿुधंदा से, न तो सूरत हलिया वेंदा से. हाँ, आ गया ना. वाह बढ़िया. अच्छा, वो भी याद रख लेना, आगे लिखा हुआ है सिंधी के हिंदी. जिसको सिंधी में सुनना है सिंधी में सुनो, जिसको हिंदी में सुनना है उसको हिंदी में सुनो, जिसको नहीं सुनना है वो मत सुनना, और जिसको सुनना है उसको सुनना. तो आइए, आज अभी 12वें सेकंड में हमारा प्रवेश हो रहा है. 12 सेकंड पहला अध्याय कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन, और दूसरा अध्याय कलयुग के धर्म. तीसरा अध्याय, अच्छा कलयुग के धर्म थोड़े में समझ लेना, फिर से मैं दोहरा दूं. दान और नाम. परमात्मा का नाम कभी मत भूलो, और दान कभी अपना. दान अपना और नाम गुरु का, दोनों बातें. और मैं फिर दोहरा दूं, नींद में से उठ के आधा घंटा जो आपने दिया है, और आंसू जो परमात्मा के दिए, ये 4 बातें याद रख लो. परमात्मा के प्रेम में आंसू, अंतिम दिन है, थोड़ा समझ जाना, आनंद आ जाएगा आपको. परमात्मा के नाम के आंख में आंसू, प्रेम के आंसू. आधा घंटा नींद बिगाड़ के परमात्मा के बैठो, आधा घंटा जल्दी उठो, ये दोनों आपकी हो गई. और गुरु का नाम और दान पुण्य, 4 चीज आगे आगे करके देखो, और 1 महीना करके देखो, पूरा जीवन बदल जाएगा. परिवर्तन तो आपको 10 दिन के अंदर लगेगा, अगर दिल से किया होगा तो. फिर तो आनंद ही आनंद है. और तीसरा अध्याय कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, इसको जरूर सुनना. और चौथा अध्याय 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन. अब प्रलय क्यों करें भाई, आप भी जिंदे रहे, हम भी जिंदे रहे. जिंदे रहेंगे तो परमात्मा का नाम स्मरण होगा. 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी द्वारा परमात्मा की महानता का उपदेश. और 6ठा अध्याय परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का नाग यज्ञ. और उसके बाद 7वां अध्याय पुराण ग्रंथ और उनके लक्षण. ग्रंथ यानी क्या? ग्रंथ यानी आपकी जो ग्रंथियां हैं वो छोड़े, उसके बोलते हैं ग्रंथ. पुराण यानी पुराने से पुराना और नए से नया. ये 18,000 पुराण जितने भी है, ऐसे देखने जाओ तो पुराणों से पुराना है, एकदम पुराना. लेकिन लेटेस्ट से लेटेस्ट भी पुराण ही होता. जो हमेशा नया रहे वो पुराण. हमेशा पुराणों में यानी जूने में जूना और नए में नया, वो होता है पुराण. और ग्रंथ, जो ग्रंथि छोड़, जो हमारी ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो ग्रंथियां हैं वो छोड़े, उसको बोलते हैं ग्रंथ. और आगे 9वां अध्याय भगवान श्री हरि नारायण द्वारा मार्कंडेय मुनि का वरदान. मार्कंडेय मुनि को वरदान. 10वां अध्याय मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर का वरदान. ऐसे कहा जाता है हमेशा कोई जिंदा नहीं रहता है, लेकिन जिसके ऊपर शंकर का हाथ पड़ गया हमेशा जिंदा रहेगा. मार्कंडेय मुनि, अरे कितने ऋषि आपने, हनुमान दादा हमेशा जीवता, कोई दिवस जाए नहीं. તમારા માટે ને અમારા માટે. भगवान राम ने छोड़ी नाखा, रामे हनुमाने हमारा माटे.
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठो, और सूर्य देव नारायण ये प्रत्यक्ष देवता है, उसके चरणों में बैठो। आपकी कोई भी कामना हो, सुबह सुबह सूर्य के चरणों में बैठ जाओ, और सुबह यानी ओस में सुबह सुबह बैठ जाओ, अपनी बालकनी में बैठो और बैठ के उनको प्रार्थना करो। आदित्य स्तोत्र का पाठ आता है, करो जीवन में, जो राम ने भी किया था, करके देखो, जीवन बदल जाता है। छोटी छोटी बातें हैं आनंद देने के लिए। अब ये भंडारा लेके 10-20 रुपया अंदर डाला, आपको लगेगा बार बार ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि बार बार आप सुनते नहीं हो। कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब हम बराबर सुनते हैं, अब सुनने वाला भंडारा कैसे नहीं ले जाता है मुझे पता नहीं है। हाँ, सीधा 2000 डाल के गया हो, लेकिन वो बंद वाली हो गई वाली नोट नहीं तो ये लोग ऐसे भी हैं। मोदी नहीं चला उसे, पण योगी तो चला उसे, पण योगी पहलो तो नहीं चला उसे, अभी नहीं चला उसे। लेकिन थोड़ा फिर समझो, जो दिया है ना, देने का आनंद होता है। हमारी माताएं सब बैठी है ज्यादातर, आपने कभी देखा है? आप मेरे घर में मुझे याद है, एक बार गाजर का हलवा मैं दिल से खाता हूँ, तो हमारे घर में मम्मी ने बनाया, माता जी ने बनाया, सबको खिलाया। अब गरीब घर थे हम लोग, पुरानी बात है, अब सब हो गया, सबने खा लिया, तो मम्मी ने अपने पति को यानी मेरे पिताजी को बोला, बोले आज बड़ा मजा आया, सबने बड़ा खाया। तो मेरे पिताजी को पता नहीं कैसे पता चल गया, बोले तूने खाया? बोले मैंने तो नहीं खाया। बोले तुझे मजा कैसे आया? फिर तूने नहीं खाया तो मजा कैसे आया? बोले जो खिलाने में मजा था ना, वो खाने में मजा थोड़ी है। ये माताओं को अनुभव है। कल आप खाना खिला के जो आप आनंद में थे ना, आपका देखने जैसा था सही में। हमारे भाई साहब आनंद में, आप आनंद में, अब खिला के तो देखो। खाधा पसी गैस चढ़ी जाए, जाते खाधा पसी गैस चढ़ी जाए, बीजा ने खड़ा पसी आनंद आवी जाए। उसका मतलब ही नहीं कि खुद न खाओ, लेकिन कम खाओ, आनंद आ जाए। और यहाँ पे 11वां अध्याय भगवान के स्वरूप और आयुधों का रहस्य तथा विविध सूर्य गण, और 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची, और 13वां अध्याय विविध पुराणों की श्लोक संख्या। 18 पुराणों की श्लोक संख्या कितना है, उसके अंदर एक ही हमले जिसका हम बैठे हुए हैं 18 और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। वैसे तो श्लोक 4 ही थे। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाए, ब्रह्मा ने नारद को सुनाए, और फिर वो बढ़ते बढ़ते वेदव्यास के पास आए। वेदव्यास महाराज ने 4 के 18,000 करोड़ दिए। और जो भी परमात्मा का नाम बढ़ता रहता है ना, दुनिया में 2 चीजें हमेशा बढ़ती रहती है, एक तो ज्ञान और एक तो दान। पक्का है, किसी को भी जाके पूछ लो, दान से भी बढ़ता जाता है और ज्ञान से भी बढ़ता जाता है। आपके पास जो भी ज्ञान हो उसके अंदर मैं और ज्ञान दूं तो प्लस हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके पास पैसा है, मैं दूं तो आपका तो बढ़ जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। पैसा देने से कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान देने से दोनों तरह से बढ़ जाता है। दान भी ऐसा है, दान और ज्ञान जितना दोगे उतना बढ़ता जाता है। सीधी सी बात है। इस रास्ते चले उसको आनंद ही आनंद है। 13वां अध्याय विविध पुराणों के श्लोक की संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवत की क्या महिमा करे। अंत में श्रीमद् भागवत पुराण का अज पानी का श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य शालिन्य मुनि द्वारा श्री कृष्ण लीला और व्रज भूमि का रहस्य बताना। अद्भुत है रहस्य। व्रज की भूमि, ऐसा कहा जाता है मिट्टी लेके आओ अपने घर पे रखो, आपके कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। व्रज की भूमि की एक शक्ति है, क्योंकि वहां कृष्ण खेले हैं, कृष्ण खेला है। इसके लिए वो भूमि की मिट्टी अगर आपके जीवन में आ गई
तो कृष्ण आपके जीवन में भी आपके खेल खेलेंगे। बहुत कुछ भागवत में कहना होता है, बहुत कुछ रह जाता है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि यही है, प्रेम से सुनो, सुनने वाले प्रेम से सुने और बोलने वाला प्रेम से बोले, विधि समाप्त हो गई। इतनी विधि है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करके इसको पूरा करते हैं। और थोड़ा 10-15 मिनट और हम लेंगे, कुछ आपको बताना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शब्द गाए बैठो, शब्द अजकल कड़ो ही ना ना एक शब्द गाए गायो शब्द गाए थोड़ो माण्हुनि खे लगे भी। वाहेगुरु। गोविंद की गड़िया वृथा रखो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तारे के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, ओम ही जग का सार है, ओम ही जग का सार है, ओम ही जग का सार है। जीवन है जीवन आधार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो, प्रीति न उसकी मन से तजो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की गड़िया वृथा रखो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, चोला यही है कर्म का, करने का सौदा धर्म का, करने का सौदा इसके बिना न मार्ग कोई, इसके सिवा न मार्ग कोई। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की गड़िया वृथा रखो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए 1-2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,